अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुनो स्टोरीज। कोलंबिया के घने अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा सा प्लेन सेस्ना उड़ रहा था। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो सबके होश उड़ा गया। प्लेन का इंजन अचानक बंद हो गया। अब क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्लेन में एक माँ और उसके 4 छोटे बच्चे मौजूद थे। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 11 महीने का था। जब प्लेन ने जंगल में क्रैश किया तो सीन इतना खौफनाक था कि हवा तक जम गई। क्या ये बच्चे इस डरावने जंगल में जिंदा रह पाएंगे या फिर अमेज़न की गहराइयों में खो जाएंगे? ये कोई कहानी नहीं बल्कि असल वाकया है। 1 मई 2023 को कोलंबिया के काक्वेता इलाके में एक छोटा सा सफ़ेद सेस्ना 206 प्लेन ने उड़ान भरी। प्लेन में टोटल 7 लोग थे, पायलट, को पायलट, एक माँ और उसके 4 बच्चे। बड़ी बेटी लेस्ली 13 साल की, फिर 9 साल की सोलैनी, 4 साल का तिएन और सबसे छोटा 11 महीने का क्रिश्चियन। सुबह 7:30 बजे प्लेन ने फ्लाइट ली। सब कुछ ठीक था। बच्चे खिड़की से जंगल का मंजर देखकर खुश हो रहे थे। नीचे हर तरफ हरा भरा अमेज़न जंगल, बीच में नदियां और बादलों के दरमियान से झांकती धूप। लेकिन कुछ देर बाद आसमान का रंग बदल गया। हल्का सा बादल अब काले और भयानक बन गए। बिजली गरजने लगी और पायलट ने कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल खत्म हो गए। मां ने सबको सीट बेल्ट पहनाई और सबसे छोटे बच्चे को गोद में कसकर पकड़ लिया। हवा का तूफान इतना तेज था कि प्लेन हिलने लगा और फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज निकाली और प्लेन नीचे गिरने लगा। सब चीखने लगे। सब कुछ एक पल में अंधेरा हो गया। जब प्लेन जमीन से टकराया तो जंगल हिल गया। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। लेस्ली धीरे धीरे होश में आई। उसके सर पे चोट थी लेकिन जिंदा थी। उसने देखा कि उसके छोटे भाई बहन भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी मां अब सांस नहीं ले रही थी। लेस्ली के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात होने लगी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जानवरों की गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। लेस्ली ने अपनी मां के सिखाए हुए सब दर्स याद किए। उसने बच्चों से कहा, डर मत। मां कहती थी, जंगल में अगर खो जाओ तो शांत रहो। अगली सुबह जब धूप थोड़ी पत्तियां चीरकर जमीन तक पहुंची, लेस्ली ने फैसला किया कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। प्लेन के मलबे में से कुछ खाने का सामान मिला, थोड़ा सा कसावा पाउडर और पानी की 2 बोतल। यही उनका पहला जीने का सहारा था। लेस्ली ने मां के बताए हुए जंगल के तरीके याद रखे। कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा जहरीला। उसने अपने भाई बहनों को संभाला, पत्तों से छोटी सी छतरी बनाई और बच्चों को बारिश से बचाया। दिन बीतने लगे। कभी उन्हें कुछ खाना मिलता, कभी सिर्फ पत्तों का रस पीना पड़ता। रातों को जैगुआर, सांप और अजीब अजीब आवाजें उन्हें डरा देती। फिर भी लेस्ली ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर रात वो कहती, माँ चाहती थी हम हार न माने। दुनिया के दूसरे कोने में तब तक रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने निकल चुकी थी। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से घूम रहे थे, नीचे सोल्जर्स और लोकल लोग जंगल में तलाश कर रहे थे। लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। बच्चों के छोटे छोटे निशान मिलते, आधा खाया हुआ फल, कपड़े का टुकड़ा, पांव के निशान, सब उम्मीद का इशारा थे। 40 दिन तक ये छोटी सी टीम, लेस्ली और उसके 3 भाई बहन, जंगल में जिंदा रहे। भूख, बारिश और जानवरों के बीच वो लड़ते रहे। आखिर एक दिन रेस्क्यू टीम ने पत्तों के बीच कुछ हलचल देखी और जब पास गए तो वहां 4 बच्चे थे। लेस्ली अपने छोटे भाई बहनों को गले लगाए खड़ी थी। कमजोर जरूर थी लेकिन जिंदा थी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी थी। सोल्जर्स की आंखों में आंसू आ गए। ये इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। दुनिया भर में इस वाक़े को जंगल का चमत्कार कहा गया। 4 बच्चों ने साबित कर दिया कि इंसानी जज्बात और हौसला और माँ की सीख जिंदगी के सबसे बड़े हथियार होते हैं।